बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 35 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 11.3 की रिमेनिंग एप्लीकेशन से कनेक्टेड होगा, और जो इसमें रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशनलाइज की हुई हैं और वही आपने परफॉर्म करनी होगी। परफॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 53 टू 62 53 से 62 तक आपने ऑनवर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करने हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ पे राइट किए हैं इनके अलावा जो रह जाएंगे वो आप सभी स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल को, और जितने क्वेश्चन वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को करने के लिए परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं, आपने सभी स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपने नोट्स में राइट कर लेना है अच्छे अंदाज में, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 53 और इसकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा। कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने कार्टेशियन फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन आपने R और थीटा की फॉर्म में अपना आंसर क्रिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 7। ये इस वक्त आपको x इज इक्वल टू 7 कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। आपने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आप क्या करोगे कि x को r cos थीटा की फॉर्म में राइट करने के लिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, ठीक है। अगर y होता है इक्वल तो y के लिए आप लिखते y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि x इज इक्वल r cos ऑफ थीटा होता है, ये हमें अंडरस्टूड सी बात है। अब हम x की जगह ये पुट कर देंगे r cos ऑफ थीटा, तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7। जस्ट आपने x की वैल्यू को r cos ऑफ थीटा में रिप्लेस कर दिया है और ये 7 एज इट इज़ आ गया, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म एज अ पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, x इज इक्वल टू y। इसको भी आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एज वी नो डैट x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो r cos ऑफ थीटा आपके पास x की वैल्यू बन गई और r साइन ऑफ थीटा y की वैल्यू बन गई। उसके बाद r cos ऑफ थीटा को r साइन थीटा भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू r साइन थीटा डिवाइड बाय r cos ऑफ थीटा। उसके बाद r से r ब्रेक कर दिया, कैंसिल हो गया। सो साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद tan को दूसरी साइड पे मूव करवाया तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। सो tan इनवर्स 1 आप सभी स्टूडेंट को आइडिया है, टेबल के अकॉर्डिंग ये π/4 के इक्वल 45 डिग्री के इक्वल होता है। सो थीटा इज इक्वल π/4, या आप इसे ये भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ पोलर फॉर्म। ये MCQ के हवाले से ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एज वी नो डैट x इज इक्वल है r cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू है r साइन ऑफ थीटा। अब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू इनको पुट करना है। सो फाइनली r cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आपने स्क्वायर को ओपन करना है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। फिर आपने r स्क्वायर को कॉमन लेना है। जब आप r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दिस इज इक्वल टू 1, सो r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4 एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो फाइनली r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आपके पास पोलर फॉर्म बन गए, ठीक है। ऑनवर्ड है क्वेश्चन नंबर 59, x स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। ये इस वक्त आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लें। 9 और 4 के लिहाज से एलसीएम 36 आएगा, और उसके बाद आपने x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस 9 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और 36 को यानी डिवीजन से कैंसिल आउट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 36।
सो 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये इस वक्त कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन से आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एज वी नो डैट x इक्वल है r cos ऑफ थीटा एंड y इक्वल है r sin ऑफ थीटा। फिर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज डैट 4 इंटू r cos ऑफ थीटे का स्क्वायर प्लस 9 इंटू r sin थीटे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। फिर आपने स्क्वायर को ओपन करना है, 4 इंटू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36। फिर आप देखें यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट आपके पास ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 है। एज वी नो डैट हमें आइडिया है कि x इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने x और y की जगह पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज डैट आर कोस ऑफ थीटा इंटू आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आपने r को r से मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपने एज इट इज़ राइट कर दिया। फिर यहाँ से आप कॉस थीटा साइन थीटा को अगर क्लोज करना चाहें तो फर्स्ट ईयर में आपके पास चैप्टर नंबर 10 में डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, आपने वहाँ पर अंडरस्टैंड किया हुआ है कि 2 cos ऑफ थीटा साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें कॉस थीटा साइन थीटा के साथ 2 की कमी है, तो आप यहाँ पर 2 को क्रिएट करने के लिए बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर राइट कर लीजिएगा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड एज 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद आप देखेंगे ब्रैकेट में 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये डबल एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ पोलर फॉर्म। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।